तो कहते हैं जो भी बोलो सोच समझकर बोलो, लेकिन पाकिस्तान के भोपू नेताओं को तो आप जानते ही हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल दो। एक है वहां पर बड़बोला नेता बिलावल भुट्टो। क्या कहा था उसने, शायद आपको याद होगा। आपको सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून, यही बात उसने कही थी। उसकी बात सही हो गई। सिंधु का पानी भारत ने रोक दिया है और सिंध के लोग अब पानी के लिए पाकिस्तान में खून बहा रहे हैं। हालात यह है कि गृह मंत्री तक का घर फूंक दिया गया है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जिस बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि के तोड़ने पर भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया था, गीदड़ भभकी दी थी, बड़बोले बिलावल ने कहा था सिंधु हमारा है और रहेगा, दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या खून। अब वही भुट्टो अपने देश में पानी के लिए हो रही मारामारी को नहीं रुकवा पा रहा है। बिलावल भुट्टो की भविष्यवाणी भी सच साबित होती हुई दिख रही है। दरिया में पानी तो भारत ने रोक दिया, लेकिन खून पाकिस्तान की सड़कों पर बहता दिख रहा है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। एक कहावत सही कही गई है कि जब भी जुबान खोलो तो नाप तोल कर बोलो, वरना मुंह से क्या निकल जाए और क्या अंजाम हो ये सोच भी नहीं सकते। यही हुआ है बिलावल भुट्टो के साथ। बिलबिलाहट में बिलावल ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन हुआ उल्टा। ये तस्वीरें पानी के लिए सिंध में मचे हाहाकार की हैं। वही सिंध जहां बिलावल की पार्टी सत्ता में है। पानी को लेकर अब सिंध में खून बह रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं और जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार नदी पर नहरों का जाल बिछा रही है। सिंध प्रांत में सरकार के फैसले का जोरदार विरोध हो रहा है। सरकार की योजना है कि सिंधु नदी पर 6 नहर बनाकर रेगिस्तान की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। आरोप है कि शहबाज सरकार बांध के जरिए सिंध का पानी पंजाब प्रांत ले जाना चाहती है। सिंध के लोग फैसले का विरोध कर रहे हैं। सिंध प्रांत के लोगों का कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने लाठी और डंडे से एसएचओ की जमकर पिटाई कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में आगजनी और लूटपाट की। पहले तोड़फोड़ की, घर का सारा सामान तोड़ दिया और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों को लूट लिया, उनमें से कुछ को आग लगा दी। इतना ही नहीं, कंगालिस्तान की भीड़ ने ट्रकों से राशन लूटा और अपनी गाड़ियों में लाद लिया। पहले बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया था, तो अब सिंध में भी बगावत की आंधी तेज हो रही है। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। गोलियां खाकर जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। बलूचों की तरह अब सिंध के लोगों की भी एक ही डिमांड है, बंटवारा। आजादी के हक की लड़ाई अब तेज हो चुकी है। तुम हमारे दुश्मन हो। बलूचिस्तान में बगावत की आग, अब सिंध में पानी के लिए हाहाकार। क्या पाकिस्तान में सुनाई दे रही है गृह युद्ध की पुकार? अभी अगर हम देखें इनकी जो इंटरनल कंडीशन है, इस समय सिंध में आग लगी हुई है और वो आग जो है वो पानी की कमी की वजह से है। और उसका जो मेन रीज़न है वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो इंडिया ने हेल्ड इन अबेयंस किया। क्राइसिस इस हद तक पहुंच रहे हैं कि पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं और उनके जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं उसके घर को जला दिया गया। सिंध में पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ किस कदर आक्रोश है, उसका जीता जागता सबूत ये तस्वीरें हैं।
अभी तो तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं नहीं जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। क्या मसला है? मसला क्या है? हमारे आदमियों को गोलियां लगाकर उधर हमारे बंदे मारे हुए। पाकिस्तानी फौज को सिंध के लोगों ने साफ जवाब दे दिया है कि अब वक्त बात का नहीं सिर्फ बंटवारे का है। लोग सेना और पुलिस के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। जो बिलावल कल तक धमकियां दे रहा था, अब वो किसी बिल में जा छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।